Good morning, students. Once again, welcome to all of you in my online teaching class. Students, in previous class, we discussed the reading and writing from file under the file handling chapter. Now, today, we will discuss uh, some programs based on the reading and writing from a file. Okay. Now, the first program is to count the number of characters in a text file. Now, first of all, you have to understand the objective of the questions. Fine. We have to write, we have to count the number of characters from a text file. इसका मतलब एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, हमें उस फाइल में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करना है. ठीक है, तो किस तरह से उसका कोड हम बनाएंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए. देखिए, सबसे पहले ये हमने फाइल को ओपन किया. अब नेम आपको दिया भी जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी फाइल है. ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी नेम लिख सकते हैं. तो जैसे मैंने लिखा है story.txt. अब आपको ध्यान देना है कि इसमें मैंने इस ओपन फंक्शन के अंदर मैंने क्या क्या पैरामीटर पास किए हैं. नेम ऑफ द फाइल, देन दिस इज द फाइल मोड. फाइल मोड मैंने क्या लिखा है, आर, मतलब उसको रीड मोड में ओपन करना है, फाइल को मैं रीड करना है. ठीक है, उसके बाद हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे काउंट करना है. ठीक है, और यहाँ मैंने फाइल को मैंने रीड किया, रीड फंक्शन से f4.read. उसको मैंने str, एक मेरा वेरिएबल है उसके अंदर मैंने सारा स्टोर कर लिया. अब उसके बाद में मैंने एक फॉर लूप लगाया यहाँ ना, फॉर i इन str. ठीक है, तो अब उसके बाद ये अभी i मेरा will traverse on each and every character. ओके, देन इट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. ठीक है, काउंट की वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट होती जाएगी हर एक कैरेक्टर्स के लिए, और यहाँ मेरा ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरा शो कर देगा. ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए. बहुत सिंपल है. आपको पहले फाइल को ओपन करना है, फाइल को ओपन करने के बाद उसको रीड करना है, और एक काउंट वाला वेरिएबल कोई भी आप ले सकते हैं. काउंट वर्ड से भी ले सकते हैं, कोई भी आप वर्ड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर प्रोग्रामिंग के लिए यही है कि आप वैसा ही आप आइडेंटिफायर लीजिए जैसा आपको काम करना है. ठीक है, और यहाँ आपने फॉर लूप के जरिए अपने काउंट को आगे आपने इंक्रीमेंट कराया और यहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपका शो कर देगा. तो जब हम इस फाइल को रन करते हैं तो किस तरह से आउटपुट आती है वो देखिए. इस तरह से आती है, दीज आर द 3 लाइन्स. ठीक है, ये 3 लाइन्स कैसे शो हो रही है, यहाँ मैंने प्रिंट जो किया था. ठीक है, यहाँ जो मैंने प्रिंट किया था इस वजह से तीनों लाइनें यहाँ पे प्रिंट हो गई, और उस पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे 54 आ गए. ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप ट्राई कीजिएगा अपने सिस्टम पे. नाउ नेक्स्ट, टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ए टेक्स्ट फाइल. नंबर ऑफ लाइन्स को मुझे काउंट करना है एक टेक्स्ट फाइल के अंदर. तो किस तरह से मैं करूंगा, यूजिंग फॉर लूप. अब वो मेरा प्रोग्राम था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए. ये है टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स को मुझे काउंट करना है. जैसे मैंने एक फाइल के अंदर 3 लाइन लिखी, तो तीनों लाइनों को काउंट करने के लिए. ठीक है, तो वैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया. ठीक, अब देखिए, अब मैंने यहाँ रीड लाइन्स का यूज किया. फंक्शन मेरा रीड लाइन से, मतलब रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, इट काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स एट ए टाइम. ठीक है, वो रीड लाइन्स फंक्शन मैंने काउंट किया. अब वैसे ही मैंने फॉर लूप लगाया, आई इन str काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1. तो इन दोनों प्रोग्राम्स में, प्रीवियस और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, वहां मैंने रीड फंक्शन का यूज किया था, यहाँ मैंने रीड लाइन्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर ऑफ लाइन्स को मुझे रीड करना है. ठीक है, और ये यूजिंग फॉर लूप है. अब इसी प्रोग्राम को अगर हम व्हाइल लूप से देखेंगे, ठीक है, अब इसको मैंने रन किया तो इस तरह से आया. देखिए, ये मेरा तीनों स्ट्रिंग मुझे नजर आ गई, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड इसके बाद स्ट्रिंग 3 भी है, और नंबर ऑफ लाइन्स मेरी 3 आ गई. ठीक है, अब इसी को अगर मैं व्हाइल लूप से करूंगा, क्योंकि व्हाइल लूप से भी आपको आना चाहिए, तो व्हाइल लूप से करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने रीड लाइन फंक्शन का यूज किया है.
ठीक है। इस रीड लाइन फंक्शन को मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल str इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहाँ फिर से fo डॉट रीड लाइन फंक्शन फिर से मैंने यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि देखिए इस रीड लाइन से तो मेरी एक लाइन रीड होगी सिर्फ, उसके बाद में मुझे इसको वाइल लूप के अंदर मुझे घुमाना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन के लिए। तो जब तक मेरा str वाला जो मेरा वेरिएबल है, जब तक मेरा वो एंड तक ना पहुंच जाए, ब्लैंक ना हो जाए, तब तक ये आपका फाइलों को रीड करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो आउटपुट था वो इस तरह से है, ये तीनों लाइन है, और उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस 3, ठीक है। तो ये आपका जो वीडियो है, ये वाला प्रोग्राम है, ये आपका यूजिंग वाइल लूप है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, दोनों फॉर लूप से भी कीजिएगा और वाइल लूप से भी कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है, दैट इज द राइट program to count number of lines in a text file starting with particular character। अब ध्यान दीजिए, हमें नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? देखिए देखिए हर एक प्रोग्राम का स्टार्टिंग वही है। यहाँ से मैंने फाइल को ओपन किया, ठीक है, रीड मोड में, और यहाँ से मैंने उनको रीड लाइंस के जरिए सारी लाइनों को रीड किया, ठीक है। रीड लाइंस के जरिए मैं सारी को रीड किया। उसके बाद में फॉर आई इन str इफ आई 0 इक्वल्स इक्वल्स आई, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए इस आई के अंदर मेरी सारी लाइंस आ गई रीड लाइंस फंक्शन में, ठीक है। इस str के अंदर सारी लाइन है, ठीक है। अब इस i के अंदर क्या है, str से एक एक लाइन ले रहा है। अब उस लाइन का फर्स्ट इंडेक्स जो 0th इंडेक्स है उसको मुझे चेक करना है कि अगर वो i है या नहीं। अगर i है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हर एक लाइन का 0th कैरेक्टर आपका चेक करेगा, जो 0th इंडेक्स है उसको चेक करेगा, और उसके बाद में काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह के प्रोग्राम्स आपके 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के प्रोग्राम्स को, ये प्रोग्राम्स और प्लस जो भी आपका बुक में है या आपको कहीं से भी आपको मिलता है, तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्राम्स के बहुत इजी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, ये इसको अगर हम रन करेंगे तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज ए वॉवल इन ए टेक्स्ट फाइल। मतलब जो जो भी आपके वॉवल वाले कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करना है। अब वॉवल वाले कैरेक्टर्स को हम कैसे काउंट करेंगे वो आप देखिए, ये मैंने एक फाइल ओपन की, ठीक है, और यहाँ मैंने उस फाइल को मैंने रीड किया। तो सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस किया था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, अब फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ मुझे उन कैरेक्टर्स को रीड करना है जो सिर्फ वावल है, ठीक है। तो वही मैंने फॉर लूप के अंदर मैंने कंपेयर किया हर एक कैरेक्टर्स को, फॉर इफ आई इक्वल्स इक्वल्स ए और आई इक्वल्स इक्वल्स ई, ए ई आई ओ यू, ठीक है, सभी को। और बीच में मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, दिस लॉजिकल ऑपरेटर और का मैंने यूज किया है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आता है तो मेरा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका जब पूरा आपका ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग वॉवल आपके काउंट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। देखिए ये जो टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर देयर वर 3 लाइंस, और यहाँ मैंने जब लिखा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग वॉवल आर द 19, ठीक है। ये एक्चुअली जो अपर केस वाले हैं इसको ये नहीं ले रहा है। आप इसके लिए यहाँ पे भी एक और अपर केस के लिए भी आप इसमें और करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये प्रोग्राम्स हैं, दीज आर द वेरी बेसिक प्रोग्राम्स ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द फाइल। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मैं नेक्स्ट जो इसका फाइल हैंडलिंग का जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो लेके मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये समझ नहीं आएगा।